Class 9 Maths for CBSE and Maharashtra State Board syllabus includes the topic of circles, which is an important chapter. In this chapter, students will learn about various concepts related to circles, like the definition of a circle, radius, diameter, chord, circumference, and area. They will also learn about the different theorems related to circles, like the tangent theorem, secant theorem, and chords intersecting theorem. One resource that can help students better understand this topic is the Ignited Minds tutorials video uploaded on YouTube. In this video, the tutor explains the different concepts of circles in a simple and easy to understand manner. They also provide examples and practice problems to help students reinforce their understanding. It is important for students to understand the topic of circles, as it is relevant in many fields, such as engineering and technology. Knowing the concepts related to circles can help students solve various problems related to these fields. In conclusion, by studying the topic of circles thoroughly by utilizing resources like the Ignited Minds tutorials video on YouTube, students can gain a comprehensive understanding of this chapter and can use this knowledge to solve real-world problems. चलो पीपल, ये वाला सवाल चालू करते हैं फटाफट फटाफट। आपके स्टेट बोर्ड के सर्कल्स में एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का, वो इनसे अलग है, वो मैं कल डील कर लूँगा। इनको टेस्ट में ढुका देंगे और तुम लोग से वो कर लेंगे, ठीक है? ओके, चलिए फटाफट ये वाला सवाल करना है। नोटबुक्स कल निकलेंगी भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भाई साहब, यहां पे दिया हुआ है ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी भाई साहब आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन बोले तुम लोगों में से? पहले ही तो बताओ, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। ए बी सी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट्स सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन पॉइंट पी। तो आपका भाई साहब पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको यहां पे क्या प्रूव करना है? सी क्यू इज इक्वल टू सी ए, सी क्यू इज इक्वल टू सी ए। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक 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 एवरीवन। गुस्सा आ रहा है? नहीं, क्यों? आना चाहिए ना थोड़ा बहुत।
हो गया, डन डन डन। हाँ कहो चाचू, हुआ कि नहीं? अरे हो गया, इजी तो है यार। देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला एंगल कितने का होगा? वेदांत कितने का होगा ये? हाँ ये एंगल कितना है इसका वैल्यू? हाँ कुंज, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री की ना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे ऑन करो, ऐसे जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, तो थोड़ा ऑन कीजिए इसको, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी भाई साहब आपका क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 60 डिग्री, ठीक है। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी का क्या है भाई साहब? बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30, और ये वाला कितना हो जाएगा? 30, है कि नहीं? क्लियर है? ओके, ये 60 है। देखो अभी इसको देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला हो गया 60, ये वाला है भाई साहब आपका कितना? 60, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है? सी क्यू और सी ए बराबर है। मतलब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, अगर ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो हम बोल सकते हैं सी क्यू और सी ए बराबर है, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, तो ये 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ध्यान से देखो, सीपी ने बी पे एक सेगमेंट, और ये वाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका? 30, ठीक है। क्लियर है? इस वाले ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 का। ये वाला एंगल कितने का हो गया? 60। 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल देखो, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 30 का, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल पे आओ, देखो ये 30 का, ये 30 का, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स आपके क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। क्लियर है? फिर से ओके, फटाफट देखो, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60, ये 60 और ये 60, सिंपल, ठीक है। अभी ये इसका बाइसेक्टर है, अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो 30 और 30 में डिवाइड कर रहा है, ये सिंपल, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो सी पी से आपने ये वाला और ये वाला, तो ये 30 है, तो ये वाला भी कितना हो गया भाई साहब आपका? 30। क्लियर 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 पीपल, हम ठीक है। ओके, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं? अगर ये 60 है तो ये वाला भी भाई साहब कितना हो जाएगा? 60। वैसे अगर ना भी बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका हमने कोई यूज नहीं किया है खास, ठीक है। अगर हम इसको ना भी यूज करें तो भी चलेगा। तो हमारा ये वाला देखो 30 है, और ये वाला कितना है? 30 है। तो अभी हम कौन से ट्रायंगल पे आते हैं भाई साहब? ये वाले ट्रायंगल पे। अगर हम ये वाले ट्रायंगल, नहीं इसका चलेगा ना, ओके चलिए, ये वाले ट्रायंगल पे अगर हम आते हैं तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका भाई साहब कितना हो गया? 90, और ये हो गया कितना हो जाएगा फिर? 30। ये 30 और ये 30 इस वाले ट्रायंगल में, तो ये दोनों आपके एंगल्स बराबर हो गए, तो सी क्यू और सी ए आपका बराबर हो जाएगा। सीबीएसई वाले रीजन लिखेंगे, इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और स्टेट बोर्ड वाले सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। वाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल
तो सब के सब भाई साहब क्या हो जाएंगे 60 डिग्रीज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? या आप इसको थोड़ा सा और जहां पे भी देखो ए बी सी अलग अलग होगा ना तब आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिए भाई साहब कायदे से एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। काफी खिचड़ी बनी हुई है एंगल्स की, इसलिए आपको एंगल्स को प्रॉपर्ली तीन साइड से नेम करना पड़ेगा, तीन वर्टिसेस से नेम करना पड़ेगा। ठीक है, so this will be equal to how much 60 degree, why being an equilateral triangle। समझा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ एंगल ये आपका भाई साहब बीपी आपको दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्स, एक्चुअली यहाँ पे सर्कम सर्कल नहीं होगा, सर्कल ऑफ ए बी सी एट पी। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो एंगल ये वाला देखो, एंगल सी बी पी एंड ए बी पी आर इक्वल, सी बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। वाई? बिकॉज तो दोनों का एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। वाई? बी पी बाइसेक्स एंगल बी। ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल पी बी सी will be equal to angle PAC, Why? Angles in the same segment of a circle are equal। समझा। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अभी हमने देखो यहाँ पे सी पी, चलो यहाँ पे सी पी लिख देते हैं, पी बी सी की जगह पे भाई साहब सी बी पी। ठीक है, सी बी पी, और यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा पी ए सी, बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, सो दोनों का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा PAC both will be equal to 30 degree। Angles in the same segment of a circle are equal। ठीक है, अभी एंगल ABQ कितना हो जाएगा, सॉरी BAQ, एंगल BAQ भाई साहब, एंगल BAQ दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आप ये पला, एंगल PAC प्लस एंगल कौन सा ले सकते हैं भाई साहब हम, BAC। ठीक है, एंगल BAC। अभी एंगल BAC की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 डिग्रीज, है ना, और एंगल PAC की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी आई भाई साहब 30 डिग्रीज। सो 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो एंगल BAQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90। ठीक है, नाउ ये BAQ, तो अभी हम लिखते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल BAQ। ठीक है, BAQ, अच्छा यहाँ पे PAC की वैल्यू, ठीक है, हमने लिख के रखा है यहाँ पे एंगल PAC की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है 30 डिग्रीज। ठीक है, PAC को हम क्या लिख सकते हैं, QAC भी लिख सकते हैं। ठीक है, PAC लिखो या QAC लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। देखो PAC या QAC इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो एंगल QAC की वैल्यू कितनी हो गई, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर पीपल। ठीक है, ओके, इन ट्राइंगल BAQ क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ABQ आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है ABC। ठीक है, ABC की ABQ अगर हम ले तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्रीज। ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ABQ प्लस एंगल BAQ प्लस एंगल BAQ प्लस एंगल AQB प्लस एंगल AQB। इन तीनों की वैल्यूज कितनी हो गई भाई साहब 180 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ABQ की वैल्यू कितनी है, ABQ की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी 60 डिग्रीज। ठीक है, ABQ की वैल्यू, BAQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90 डिग्रीज
प्लस एंगल ए क्यू बी, ये हमको नहीं मालूम है, तो ए क्यू बी हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 60 दैट इज 150, सो दैट विल बी हाउ मच, 30 डिग्रीज, ठीक है। सो ये वाला एंगल भाई साहब आपका कितना हो गया, दिस एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, 30 डिग्रीज। क्लियर 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 पीपल, हम ठीक है। एंगल ए क्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एंगल ए क्यू बी दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, क्लियर है, ओके। और हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया भाई साहब क्यू ए सी, ए क्यू बी आपका, तो हम इसको बोल सकते हैं ए क्यू सी, ए क्यू बी बोलो या बोलो भाई साहब एंगल ए क्यू सी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये क्यू ए सी ये हो गया 1 और ए क्यू सी ये हो गया 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इन ट्राइंगल ए क्यू सी, आप यहां पे क्या बोल सकते हो, क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्रीज। सो देयरफॉर आपका क्यू सी विल बी इक्वल टू ए सी, क्यू सी और ए सी बराबर हो जाएगा, वाई, सीबीएसई वाले रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब क्या रीजन लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, आइसोसेलीज ट्राइंगल, आइसोसेलीज ट्राइंगल, क्यू सी और ए सी क्या हो गया आपका बराबर। क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। तो हमको ये दोनों एंगल्स को बेसिकली प्रूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 60 डिग्री, सारे एंगल्स कितने हो गए आपके भाई साहब, ए बी सी, बी ए सी और सी ए बी आपके 60 डिग्रीज हो गए, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन टू यू एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको दिया ही हुआ है भाई साहब इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, सी पी बी इज इक्वल टू, सी पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ए, सी पी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्यों भाई साहब, सी बी पी विल बी इक्वल टू एंगल सी, हाँ ठीक है, सी बी पी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी बी ए, क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपका सी बी पी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो 30 हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो गया, ओके ओके ओके। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी हैव पीपल, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल सी बी पी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए पी, वाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो वो 30, तो ये भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, 30, दिस विल बी बेसिकली 30, तो सी ए पी, देखो सी बी पी और सी ए पी बोथ विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, वाई भाई साहब यहाँ पे 30 डिग्रीज क्यों हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल सी ए क्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 30 डिग्री, ठीक है, ओके। अभी हम इस ट्राइंगल पे आए थे, अगर सी क्यू ए, ओके, इस पूरे ट्राइंगल पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो आपका ये हो गया 60 और ये 30, ठीक है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्राइंगल एबीसी पूरा लिया था, ये 60 और ये कितना लिया था हमने, 60 प्लस 30 90, तो ये वाला कितना आ गया 30। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 60 डिग्री कितना हो जाएगा 30 प्लस 30। फुटबॉल खेलता है कि नहीं कभी कभी, एक पुश बोलते हैं इसको, शोल्डर पुश बोलते हैं, इतनी जोर से धक्का देने का ना तुम्हारे साइड वाला गिर जाए, फुटबॉल अगर दोनों लोग ऐसे लेकर जा रहे हैं ना तो उसको धाड़ तो मारते हैं, शोल्डर पुश बोलते हैं इसको, ये बहुत स्ट्रांग देना चाहिए धाप से, जरा यूज करो। कोई गिरा जा रहा है भाई साहब, उसको और गिरा दो, गिरे हुए लोगों को गिरा दो भाई साहब, ठीक है। 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, तू तो खेलता रहेगा शोल्डर पुश, दोनों तरफ से शोल्डर बेकार है, एकदम पीछे बैठा कर,
सी क्यू ए कितना हो गया भाई साहब आपका 30 डिग्री, क्लियर है। तो आपका सी क्यू और सी ए भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्वल। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। कुछ बोलेंगे तो भाई साहब गुस्सा आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, सोए जा रहे हैं भाई साहब, सामने बैठ के भाई साहब सो रहे हैं, अरे बाप रे। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट। एक टाइम था जब तुम लोग 2:30 बजे 3 बजे स्कूल से आते थे और 3:30 बजे यहाँ टच होते थे। अभी भाई साहब लाइफ में इतनी फुर्सत है, 12 बजे स्कूल से आ रहे हो, 12:30 बजे, और अभी भी नींद आ रही है। हाँ, कितने बजे पहुंचते हो घर? 1 बजे। अभी कितना बजे? 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2.5 घंटे का टाइम है। चलो भाई साहब फटाफट कर रहे हैं इसको। तवे पे रहने की आदत है तो फिर हम तवे पे डालते हैं तुमको। 1:30 बजे यहां से क्लास चालू करते हैं भाई साहब, मजा आएगा तभी। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। चलो फटाक से करना है भाई साहब, फटाफट। हो गया डन। बाइसेक्टर एडी ऑफ एन एंगल बीएसी, आपका बीएसी है भाई साहब, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी इसका बाइसेक्टर है। इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो आपका सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं? एक ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस अगर सर्कल पे लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पासेस थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट ए बी और ए सी भाई साहब आपके बराबर है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो हिंट दिया हुआ है, ज्वाइंट ओ बी एंड ओ सी, आपने ओ बी और ओ सी को भाई साहब ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम, ठीक है, ओके। सो अभी ओ बी और ओ सी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर हो जाएंगे बोलो? ओ बी और ओ सी बराबर हो जाएगा आधा, क्यों? ओ बी और ओ सी क्यों बराबर हो जाएगा मनस्वी? ओ बी और ओ सी क्यों बराबर हो जाएगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। चरायू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, अरे सिंपल दिख तो रहा है यार, ओ सेंटर है और बी एक पॉइंट है। सेंटर से जब आप किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाला है? रेडियस।
तो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी। क्लियर 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 पीपल। हम और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ओ डी विल बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, क्लियर है। ओके, एक्चुअली में इन दोनों ट्राइंगल्स को नहीं सकते, हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें ओ बी और ओ सी बराबर, ये दोनों एंगल्स आपके भाई साहब बराबर नहीं हो पाएगा, आपका एंगल इंक्लूसिव नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ टर 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 टर। क्या 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 कॉमन है दोनों में? सिर्फ एक एंगल ही तो कॉमन है और एक साइड कॉमन है। और कौन बोला? कैसे बीडी और डीसी कैसे बराबर होंगे? हाँ क्या? एडी इसको बाइसेक्ट करना ना, इस एंगल को। क्या? कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन उसमें होगा क्या फिर? बी ए और सी ए ओ बराबर, और अरे चाचू, ये वाला एंगल इंक्लूसिव एंगल नहीं है ना, ये एस ए एस होता है या ए एस ए होता है ये एस और ये वाला एस, लेकिन ये वाला एंगल तो भाई साहब बाहर का है ना, तो एस ए एस नहीं हो सकता। एस ए एस के लिए एंगल जो है तो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओ बी क्या बोल रहा है? ओ बी ए और ओ सी ए। ओ बी ए और ओ सी ए कैसे? ओ बी अगर ओ बी ओ ए के बराबर है तो फिर ओ बी ए और ओ ए भी इक्वल होगा। ओ बी ए, अरे ओ बी और ओ ए बराबर है, हाँ तो ये दोनों बराबर होंगे। ओ सी और ओ ए बराबर है तो वो दोनों बराबर होंगे। फिर हाँ ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स को देखो, दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ओ ए और ओ बी बराबर है कि नहीं भाई साहब? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? होगा भाई साहब, इस वाले ट्राइंगल में देखो। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। वाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये ओ सी और ओ ए बराबर है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। वाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप भाई साहब बता सकते हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे आते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स पे ये दोनों एंगल्स ले लिया हमने और ये साइड ले लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होकर भाई साहब क्या हो जाएगा? ए बी और ए सी आपका हो गया बराबर। क्लियर है? ओके, सो इन ट्राइंगल्स पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ ए बी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। वाई? एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal। angles opposite to equal sides are equal। स्टेट बोर्ड वाले यहां पे सीधा सीधा भाई साहब क्या लिख सकते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ठीक है, तो यहां पे भाई साहब ये दोनों बराबर हो गए। ओके, और फिर बोलो भाई साहब, इसी तरह से सिमिलरली हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? तो हम यहां पे बोल सकते हैं सीधा
एंगल OAC विल बी इक्वल टू एंगल OCA, ठीक है। सिम ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ इसको, ठीक है। अभी हो गया भाई साहब इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। OAB इसके बराबर OAC। अब हमको मालूम है एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। वाई पीपलम, ठीक है, बिकॉज AD bisects एंगल A, ठीक है। OAB और OAC बराबर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAC। सो इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, इन ट्राइंगल्स OAB एंड OAC एंड OAC, angle OBA is equal to angle OAC, already proved। OCA, this will be OCA, ठीक है, this will be OCA। तो आपका भाई साहब ये दोनों बराबर, ठीक है। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, और बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल, ये तो आपका हमको दिया ही हुआ है, एंगल OAB और एंगल OAC बराबर एंगल OAB एंड इज इक्वल टू एंगल OAC, ये तो हमारा गिवन दिया ही हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव हो ही गया है, ठीक है। और एक साइड ले लो भाई साहब, OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन साइड, दिस इज बेसिकली कॉमन साइड। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल OAB is equal to triangle, is congruent to triangle OAC by angle side, ठीक है। एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AB is equal to AC, therefore AB is equal to AC। क्लियरम पीपलम। ठीक है, OA और OB भाई साहब आपका बराबर हो गया, ठीक है, OA और OC बराबर हो गया, ठीक है। सो इन दिस ट्रायंगल्स वी कैन से OB और OC बराबर हो गया, सो दिस विल बी एडिंग 1 टू OB है, ये तो लंबा गया है भाई साहब। ओके, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपका ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है BDC की वैल्यू और BEC की वैल्यू। चलिए फटाफट क्विक उबासी लेते रहे बस, 2 लाइन का सवाल है, जल्दी ज्यादा 3 लाइन। क्रिश और कौन एब्सेंट है आज, ये हाँ वरद आया हुआ है, और कौन, रिक्शा देता हूँ, माइक लगा के बोलते रहना भाई साहब, एक ने बोल दिया ना फिर श्री बड़ा मिस कर रहा है भाई साहब तो उसको। हो गया डन। ओके देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है शीतल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल A का वैल्यू, काव्या, हाँ 60 डिग्रीज, सो दिस विल बी बेसिकली 60 डिग्रीज। एंगल BDC की वैल्यू कितनी होगी, ये तो
BDC, यक्षिता, युवराज, एक तो मारूंगा। 150 कहां से होगा? BDC, ये वाला देखो भाई साहब, अरे मैंने बताया ये देखो ऐसे और ये ऐसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा। आपको देखो एक तो यहां पे हो गया, एक लाइन में आ जाएगा ये आंसर। आप पहले लिखेंगे भाई साहब BAC इज इक्वल टू 60 बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो BDC इज इक्वल टू BAC, व्हाई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये खत्म हो गया भाई साहब। अभी आपको कैलकुलेट करना है BEC को कैलकुलेट करने के लिए ये आपका क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 120। 4 लाइन में भाई साहब सवाल खत्म हो जाएगा। ओके, यहां पे हम लिखेंगे भाई साहब प्रूफ में एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई साहब, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हम अभी यहां पे क्या लिखेंगे? BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, वाई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal। तो ये हो गया हमारा भाई साहब पहला आंसर, ठीक है। दिस वुड बी अवर फर्स्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है? दिस वुड बी द फर्स्ट आंसर। अभी BEC निकालना है हमको, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब? एंगल BEC, सो एंगल BEC plus angle BDC, this is equal to how much? 180 degree। reason, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, ठीक है, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। तो BEC आपका भाई साहब हमको ये वॉल्यूम नहीं है, BEC plus angle BDC, that's how much? 60 degrees is equal to 180 degrees। so angle BEC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 degrees minus 60 degrees, that is 120 degrees। तो आपका BEC का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया? 120 degrees। क्लियर है? क्लियर पीपलम? तो BAC की वैल्यू भाई साहब 60, ठीक है। BDC साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भाई साहब यहाँ पे BEC की वैल्यू हो गई 120, ठीक है। अरे बाप रे, प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज आल्सो साइक्लिक, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर देखो यहाँ पे आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ, क्या? ABCD, इसका एंगल बाइसेक्टर, D का एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया A का एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया भाई साहब C का एंगल बाइसेक्टर, और ये हो गया P का एंगल बाइसेक्टर। सो इन एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से जो क्वाड्रिलैटरल बना है, दैट इज PSRQ, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आपको प्रूफ क्या करना रहेगा? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे B प्लस D कितना होगा भाई साहब? 180, ठीक है। ओके, तो अभी यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये वाला एंगल देखो, ये वाला हो गया हाफ ऑफ C, ये वाला हो गया हाफ ऑफ B, है ना। अगर मैं इसको लूं भाई साहब, ये हो गया कितना? B बाई, देखो ये पूरा है B, तो ये कितना हो जाएगा? B बाई 2, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? B बाई 2, ये कितना हो गया? C बाई 2, ये हो गया C बाई 2, ये हो गया भाई साहब D बाई 2, ये हो गया D बाई 2, ये हो गया A बाई 2, और ये हो गया आपका A बाई 2। सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे तुमको नींद क्यों आती है इतनी? ये वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? मेरा दोस्त, हाँ कितना हो जाएगा? एंगल R प्लस C बाई 2 प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू कितना है भाई साहब? 180, है कि नहीं? तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? दिस इज 180 माइनस हाफ ऑफ B प्लस C। समझम, ठीक है।
180 माइनस इसको हमने इधर ले लिया हाफ ऑफ बी प्लस सी। ओके, अभी देखो यहां पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी प्लस सी हो गई एंगल आर की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई एंगल आर की वैल्यू, तो ये वाला यही हो जाएगा ना, तो ये आपका आर ही हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। समझम समझम समझम। ओके, अब ये हम इस पे आते हैं, देखो ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे एंगल पी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, वही सेम एंगल पी प्लस एंगल डी बाई टू प्लस एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल पी की वैल्यू कितनी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। समझम समझम समझम, ठीक है, यही वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल पी तो हो जाएगा, ये क्लियर है, दिस विल बी एंगल पी ओनली, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये अगर आर है तो ये वाला भी आर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल आर, मतलब एक्चुअली में हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 180, ये हो गया 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये वाला भाई साहब कितना 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, 180 180 कितना हो गया भाई साहब 360, ठीक है, हाफ को हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, ठीक है, माइनस हाफ, यहां पे अंदर क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। समझ में आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब 360 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज हाउ मच, हाफ इंटू 360, तो 360 धका 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 360 माइनस कितना हो गया ये 180, 180 तो ये कितना आ गया भाई साहब 180, तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब कितना हो गया आपका 180। सो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो यहां पे भाई साहब प्रूफ में अभी हम कायदे से लिखेंगे भाई साहब, सो अभी भाई साहब यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल आर बी सी, एंगल आर बी सी, एंगल आर बी सी इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2, है ना, और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एंगल बी सी आर, एंगल बी सी आर इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2, ठीक है, बिकॉज यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब, आर बी बाइसेक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है भाई साहब, यहाँ पे आपको सारा कंस्ट्रक्शन खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल, तो पूरे कायदे से अगर हम लिखने जाए तो गिवन इवन सब लिखना पड़ेगा इस सवाल में, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या कंडीशन डालेंगे भाई साहब, गिवन सर्कल, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज साइक्लिक, ठीक है, एस डी पी ए, एस डी क्यू ए, एस डी हो गया भाई साहब, क्यू ए हो गया, क्यू बी हो गया, क्यू बी, है ना, और क्या हो गया भाई साहब आपका एस सी, एस सी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स भाई साहब आपके, एस डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को, ठीक है, एस डी इज बाइसेक्टिंग एंगल डी, क्यू ए इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, ठीक है, क्यू ए इज बाइसेक्टिंग एंगल, क्यू बी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी, ठीक है, एंड एस सी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी, ठीक है, एस डी क्यू ए ये आपका गिवन है, आप लिख रहे हैं भाई साहब ये सब, ठीक है, यू हैव बेसिकली ड्रॉन अ ट्रायंगल, ओके। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब, पॉइंट्स P, Q, R and S are formed by intersection of the bisectors, by intersection of the bisectors। तो आपको यहाँ पे भाई साहब प्रूफ क्या करना है, to prove that quadrilateral PQRS is cyclic, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब, ठीक है, ओके।
सो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, आर सी बी, ठीक है, डूब गया भाई साहब, है ना। एंगल आर सी बी भाई साहब, एंगल आर सी बी कितना हो जाएगा, आर सी बी इज सी बाई टू, एंगल सी बाई टू, और क्या है भाई साहब आर बी सी, एंगल आर बी सी ये कितना हो जाएगा बोलो, एंगल बी बाई टू, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी आर सी प्लस एंगल आर सी बी प्लस एंगल आर बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, बी आर सी, ठीक है, बी आर सी, ओके। तो आपका एंगल बी आर सी, यहां पे हमने बी आर सी लिखा, और आर सी बी की जगह पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बाई टू, आर बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, यहां पे हाफ को हमने कॉमन लिया, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो बी आर सी की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी नहीं होगा भाई साहब, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी आर सी हो गया 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यहां पे हम क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, एंगल हमने यहां पे क्या प्रूव किया, बी आर सी इज इक्वल टू दिस, तो बी आर सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बी आर सी की जगह पे ये बी आर सी, अभी यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल बी आर सी, वाई, वर्टिकली opposite angles, so therefore angle QRS की वैल्यू कितनी हो गई, QRS की वैल्यू हो गई भाई साहब 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C, समझम, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, SPQ कितना हो जाएगा, एंगल SPQ दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस एंगल डी, है कि नहीं भाई, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो ये डी बाई टू और ये हो गया आपका ए बाई टू, ठीक है, ओके। सो अभी हम एस पी क्यू और क्यू आर एस एंड एस पी क्यू इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस पी क्यू, दैट विल बी हाउ मच, 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है। तो 180 प्लस 180, ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, ये हो गया 360 माइनस हाफ, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इस हाफ को हमने कॉमन ले लिया, सो दैट विल बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। सो इधर कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी 360 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। शगुन तिवारी कितना लिखेंगे इसके जगह पे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हाँ अनिया क्या लिखेंगे इधर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी, इस सवाल में पहली बार मैंने ऐसे रफ में समझाया, उसके बाद अभी लिख कर समझा रहा हूं, और इसके बाद मैं एक्चुअली स्लाइड पे जाकर समझाऊंगा, तब भी तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अटेंशन लेवल्स नेगेटिव में है।
और लगभग हर सवाल में यही हुआ है। 3 तरीकों से आपको समझाया गया है, पहले ऐसे रफ में आपको, फिर उसके बाद एक्चुअली कैसा लिखा जाएगा, उसके बाद आपको जो स्लाइड में है उस तरीके से। एक सवाल को 3 ढंग से यहाँ पे समझाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अटेंशन लेवल्स नेगेटिव में है। दिमाग में जो चल रहा है उसको कम से कम 1.5 घंटे के लिए बंद करना करने नहीं सीख सकते हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ जीने का हक नहीं रखते हैं। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, देन यू आर नॉट फिट टू लिव अ स्टूडेंट्स लाइफ। यू माइट बी गुड एंड डूइंग अदर थिंग्स बट नॉट एटलीस्ट बी अ स्टूडेंट। 360 माइनस हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, बात जितनी कड़वी है उतनी सच है। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 360। वाई? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब इनटू 360। ये हो गया आपका 180, सो ये हो गया आपका 360 माइनस 180, सो दैट विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि देयरफॉर एंगल क्यू आर एस एंड एंगल एस पी क्यू आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमने भाई साहब यहां पे प्रूव कर दिया कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर इसको प्रूव कर दिया कि सप्लीमेंट्री है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a cyclic quadrilateral। PQRS आपका क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्लियर है? Why? If opposite angles of a quadrilateral are supplementary, then it's a cyclic quadrilateral, then it's a cyclic quadrilateral। ठीक है, क्लियर है पीपल? ओके, कभी वाइल्ड लाइफ के कुछ नेट जियो वगैरह देखते हो? नहीं, बिग बॉस से अगर फुर्सत मिल जाती कभी भटक, अरे नेट जियो चल गया। ठीक है, या ऐसा कुछ डिस्कवरी वगैरह। अगर आप देखोगे स्पीशीज में, सारे अलग अलग स्पीशीज में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो अगर वो सही सलामत हुए तो उनकी माँ या उनके जो भी पालन करता होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे टू सर्वाइव, टू हंट, टू कैच देयर प्रे, ये सारा सब कुछ चलेगा। और अगर नहीं होगा मतलब समझ लो अगर फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है या भाई साहब कोप अप नहीं कर पा रहे तो उसको अबैंडन कर देंगे। इतना रूथलेस है नेचर हमारा। ठीक है, और नेचर इतना ही रूथलेस है, नेचर इज दैट रूथलेस। मैं उस दिन देख रहा था कि मतलब एक टाइगर है और उसके कुछ 5-6 ऐसे बच्चे हैं, वो साथ लेकर चल रही है। एक बच्चे के टांग में कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, उसको अबैंडन कर दिया, टोटली अबैंडन कर दिया। माँ नहीं अबैंडन कर दिया, फैमिली से अबैंडन कर दिया। इकलौती ह्यूमन स्पीशीज ऐसी है कि सबको साथ लेकर चल रही है, क्योंकि हम कंपैशनेट हैं। और ये शायद हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, यही शायद हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम कंपैशनेट हैं, हम कहाँ चलो भाई साहब जैसा भी है लेकर चलते हैं, जैसा भी है, हाँ यार सोच नहीं पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, चलो लेकर चलते हैं। लुक एट द इन्वेस्टमेंट दैट इज हैपनिंग, लुक एट द इन्वेस्टमेंट दैट इज हैपनिंग। आप अगर चल रहे होंगे ना और रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा आपके पीछे पू पू करता हुआ आ रहा होगा ना, 4 दिन बाद वही आपको दौड़ाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ 6 महीने लगते हैं अपने वजूद में आने के लिए, उसके रियल नेचर में आने के लिए उसको सिर्फ 6 महीने लगता है। और आपका ट्रेनिंग पीरियड देखो, आप 21 साल के हो जाएंगे ग्रेजुएशन करते करते, उसके बाद 3 साल अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो लगभग 2 साल आपका जाएगा किसी जगह पे नौकरी करने में या वर्क एक्सपीरियंस सीखने में या किसी धंधे को स्टैब्लिश करने में। ऐसे करते करते भाई साहब आपके जीवन के 25 साल निकल गए। एक इंसान का जीवन 75 ईयर्स का होता है नॉर्मली, उससे ज्यादा भी जी सकता है। अभी तो एवरेज ईयर 75 चल रहा है, मतलब 25 साल आपका ट्रेनिंग में जाता है। इतना लंबा अरसा किसी स्पीशीज में ट्रेनिंग में नहीं जाता है, 25 साल। मतलब आप सोचिए आपके ह्यूमन स्पीशीज में कंपटीशन लेवल किस कदर का है। इसमें सरवाइव करने के लिए आपको 25 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक कुत्ता भाई साहब ले नहीं करके 15 साल जीता होगा और उसका ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ 6 महीने का है, सिर्फ 6 महीने का, वो अपनी औकात में आ जाएगा।
अपने हैसियत में आ जाएगा वो ट्रेन करते हुए। और इस दौरान इस 25 साल में हुई आपसे सारी चूकों का आपको बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अ वेरी बिग प्राइस। सो इट्स अप टू यू, इस जर्नी को ड्रैग करके जीना है या इस जर्नी को एंजॉय करके और इसको समझ के जीना है। क्योंकि ड्रैग तो आपको करना है भाई साहब 21 साल तक, खींचना है इसको। आपने अगर अपने मन में बना लिया कि भाई साहब खींचे जाएंगे, एक एवरेज ही रहेंगे, इट्स अप टू यू। यू आर इन द रॉन्ग पाथ, देन ट्राई समथिंग एल्स। मुझे नहीं मालूम कि आपके स्कूल में कितने डिटेल में किन सवालों को कराया जाता है, और मैं किसी स्कूल पर टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 50-60 बच्चों के बीच में भाई साहब एक टीचर के लिए हर एक सवाल कराना या उसको 3-3 बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको लाइफ में मिल रही है और उसका आप कचरा कर रहे हैं, तो और किस चीज का आप लाइफ में क्या करेंगे क्या मालूम। एक चैप्टर खींच रहा है आपका 1 हफ्ते से ज्यादा, ताकि उसमें एनफ ऑफ टाइम मिले आपको। सो आपका एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B भाई साहब हो गया, तो 180 माइनस एंगल, यहाँ पे तो एंगल्स का नाम दे दिया है हमने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाफ लेकर चले तो भी वही सेम चीज आएगी आपकी। देखो इतना लंबा चल रहा है एक्चुअली में, अगर हम यहाँ पे C/2 A/2 और A/2 कर लें, इसको D/2 और D/2 कर लें, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस विल बी if opposite angles of a quadrilateral are supplementary then the quadrilateral भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक। क्लियर है? हाँ सभी क्लियर है भाई साहब, थैंक यू भी हो गया भाई साहब, चैप्टर खत्म हो गया। बढ़िया है, चैप्टर पे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, दिमाग में पता नहीं क्या खत्म हो रहा है। Okay, choose the correct alternative answer and fill in the blanks. Radius of a circle is 10 centimeter and distance of a chord from the center is 6 centimeter. Radius of a circle is 10 centimeter and distance of a chord from the center is 6 centimeter. Hence the length of the chord. तो आपका भाई साहब यहाँ पे सर्कल है, this is basically a circle. Radius of a circle is 10 centimeter and distance of a chord तो रेडियस ऑफ अ सर्कल है भाई साहब ये A, O, A और B हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, आपका एक भाई साहब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, दिस इज हाउ मच ऑफ पीपल ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हेंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो आपको यहाँ पे AB का लेंथ पूछा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, यहाँ पे OA को ज्वाइन कर दें, ठीक है, OA को ज्वाइन कर दें। MCQ का सवाल है भाई साहब, ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करना है, रफ में इसको निपटाना है, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब अगर OA को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ओके, तो आपका OA भाई साहब कितना हो गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल ये कितना हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है। तो AX कितना हो जाएगा, AX का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस OX का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच
ओ ए का स्क्वायर मतलब हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36, दैट्स हाउ मच 64। ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, दैट इज इक्वल टू 8। ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है? ओके, ए एक्स की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ऑफ ए एक्स वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है? चाचू, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। क्लियरम 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 क्लियरम। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो गया 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच हम पीपलम 16 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 16 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, 32, अच्छा ये वाला है, ठीक है? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब जहां पे मीट करते हो, ठीक है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपका भाई साहब ये ट्रायंगल है कोई, नहीं सेंट्रॉइड नहीं है, सेंट्रॉइड नहीं है भाई साहब। सेंट्रॉइड आपका क्या है, मीडियंस का कॉन्करेंस है। सेंट्रॉइड नहीं, ऑर्थो सेंटर भी नहीं है, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का कॉन्करेंस है, ठीक है? नहीं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई साहब, ऑर्थो सेंटर इज कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जो आप ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं वो जाकर ऑर्थो सेंटर पे मिलते हैं, ठीक है? आपका सेंट्रॉइड क्या होता है भाई साहब, कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, ठीक है? कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। और आपका इन सेंटर होता है कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये तीनों चीज जो है एक ट्रायंगल में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तीन ऑल्टीट्यूड्स एक जगह से पॉइंट से पास करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तीन मीडियंस एक पॉइंट से पास करेंगे, उसको हम बोलते हैं भाई साहब सेंट्रॉइड। और तीन एंगल बाइसेक्टर्स भी एक पॉइंट से पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर। ये 7th में आप पढ़े हुए स्टेट बोर्ड की किताब में है, अभी खुलकर दिखा सकता हूं, ठीक है? इन सेंटर को क्या बोलेंगे, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होगा, सो दैट विल बी बेसिकली इन सेंटर, ठीक है? चलो भाई साहब इसको करना है इजी। सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, सारे वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल से जो सर्कल पास करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, दैट इज नोन एज बेसिकली अ सर्कम सर्कल। अगर कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से एक ट्रायंगल है और ये एक सर्कल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल उसके वर्टिसेस से पास कर रहा है, अरे बहुत लंबा हो जाएगा भाई साहब, सोम गुस्सा आ रहा है, सोम गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो यहां पे भाई साहब हो गया ए बी सी, इस वाले सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। Length of a chord of a circle is 24 centimeter. Length of a chord of a circle is 24 centimeter. So this is basically a chord AB और इसका लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। If the distance of the chord from the center is 5 centimeter, if the distance of the chord from the center is 5 centimeter, O और ये हो गया भाई साहब X,
ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर. इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा भाई साहब. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, इफ वी हैपन टू ज्वाइन दिस, ठीक है, तो आपका ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है. वाई लेंथ, तो हम यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है. दिस विल बी बाइसेक्ट्स इट. तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए एक्स की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ ए बी, दैट इज 24 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. ए एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है. इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर. ए एक्स की वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है. ओके, अभी इन ट्राइंगल ओ ए एक्स, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर. वाई, पाइथागोरस थ्योरम. ओ एक्स का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच, 25 प्लस 144, दैट्स हाउ मच, 169. ओ ए का स्क्वायर हो गया 169, तो ओ ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 169. ओ ए की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर. ओ ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 13 सेंटीमीटर. क्लियर है, दिस इज 13 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 13 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर. क्लियर 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 पीपल. लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड विद इन अ सर्कल क्या बोलते हैं, वेदांत जी, ऋतु, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, काव्या, हाँ, डायमीटर, ठीक है. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर. भाई साहब रेडियस की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 2.9 सेंटीमीटर. तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल, 2 इंटू 2.9 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच, 5.8 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर लॉन्गेस्ट कॉर्ड. दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज 5.8 सेंटीमीटर. क्लियर हम, ओके. रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 4 सेंटीमीटर. ओ पी भाई साहब आपका दिया हुआ है कितना है, 4.2 सेंटीमीटर. स्टेट वेदर पॉइंट 2 विल लाई ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल. अरे भाई साहब रेडियस एक सर्कल का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तुमने एक लाइन ड्रॉ किया है ओ पी, ठीक है. ओ पी भाई साहब 4.2 सेंटीमीटर है, रेडियस से ज्यादा हो गया ये, इसका मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट कहां पे होगा, आउटसाइड द सर्कल. सो दिस विल बी आउटसाइड द सर्कल. भाई साहब इसमें इतना सोचने का क्या है, सीधा इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे ओ सेंटर से किसी पॉइंट पी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका लेंथ आ रहा है 4.2 सेंटीमीटर और आपका रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो ऑब्वियसली दिस पॉइंट पी हैज टू बी आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, इतना सोचने का क्या है इसमें, जहां सोचना रहता है वहां तो भाई साहब एक पैसे का सोचना हम करते नहीं है. ये किसका पेन पड़ा हुआ है, बाहुबली, ऐसा तलवार चलाओगे तुम. चलो चलो चलो, लेंथ्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लेंथ्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स which are on the opposite sides of the center of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the radius of the circle is 5 centimeter, then the distance between these two chords. इसमें थोड़ा सा आपको सवाल करना पड़ेगा. चलिए 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 फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन.
ओके सो देखो ये सर्कल का सेंटर हो गया O, लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स, ये भाई साहब कॉर्ड्स क्या है आपके, पैरेलल हैं, लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल अराउंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसका भाई साहब कितना लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ हो गया भाई साहब आपका कितना 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ मच 6 सेंटीमीटर। और ये वाला लेंथ भाई साहब कितना हो गया, दिस लेंथ इज हाउ मच आप पीपल, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस लेंथ इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर क्लियर। लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करो, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, क्या करेंगे, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको भाई साहब ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो लेट्स से ये है आपका ए बी कॉर्ड और ये आपका भाई साहब सी डी कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन आपका सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे कॉर्ड्स क्या हैं आपके, कॉर्ड्स हैं भाई साहब आपके ए बी एंड सी डी। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है भाई साहब आपका पैरेलल है, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ओ एक्स और ओ वाई, मतलब ये ओ एक्स और ओ वाई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओ एक्स आपका परपेंडिकुलर है इस पे और ओ वाई आपका इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या हम बोल सकते हैं वाई ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, वाई ओ एक्स भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका भाई साहब, ये 90 है 90 है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। सो दिस विल बी एक्चुअली वाई एक्स इज ट्रांसवर्सल, वाई एक्स इज अ ट्रांसवर्सल, है ना भाई साहब, क्योंकि ये 90 और 90 180 हो रहा है, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स अगर 180 होता है तो कब होगा भाई साहब, किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, तो क्या 180 हो रहा है, इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 देन द लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस हैपेंस टू बी अ ट्रांसवर्सल। जमीन खोद के क्या निकालेंगे भाई साहब, सोना गड़ा हुआ है वहां पे, क्या ढूंढ रहे, हीरा चांदी, पेन, जिंदगी तुम्हारी पेन पे अटकी हुई है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, वाई एक्स इज बेसिकली अ ट्रांसवर्सल, क्लियर, ओके। क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, ये वाला है आपका कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला भी आपका कितना हो गया भाई साहब 5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच 4 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 3 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच आप पीपल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल कौन सा ओ वाई सी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। तो सी वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे भाई साहब, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर, क्लियर हम। और इसी तरह से भाई साहब ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी दैट इज हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आप पीपल 4 सेंटीमीटर, क्लियर हम, ठीक है, ओके। तो इसमें इन ट्राइंगल ओ वाई सी ये आपका कितना 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी वाई का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका सी वाई का स्क्वायर, ठीक है, सी वाई का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका कितना 25 और ये हो गया 9 प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 ओ वाई का स्क्वायर, तो ओ वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4, ओ वाई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ एक्स ए, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया ओ एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 16, 25 माइनस 6 हो गया 9 ओ एक्स का स्क्वायर,
तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी ओ एक्स प्लस ओ वाई, सो दैट विल बी 4 + 3 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब डिस्टेंस, देयरफॉर distance between the two parallel chords, distance between the two parallel chords is 7 centimeter, ठीक है, clear? So this option would be correct. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। सी टी इज इक्वल टू 13 हो गया आपका, सी पी का वैल्यू भाई साहब कितना है 5, सी पी का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आर एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आर एस, आर एस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्यू टी आपका क्या दिया हुआ है डायमीटर है, क्यू टी इज बेसिकली द डायमीटर, ठीक है। फाइंड सी टी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी दी हुई है 13 और सी पी की वैल्यू दी हुई है 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आर एस, आपको भाई साहब आर एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, यहाँ पे आर सी को ज्वाइन कर देंगे, ओके चलिए भाई साहब आर सी को हमने यहाँ पे कर दिया ज्वाइन, ओके आगे बताइए भाई साहब, आर सी कितना हो जाएगा 13, क्यों सी पी 13 है, सी टी देखो सी टी मतलब क्या हो गया, ये डायमीटर है ना, और डायमीटर का ये सेंटर है, तो सी टी अगर 13 है, ठीक है, सी टी भाई साहब अगर आपका 13 है तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 13 ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ पे आर सी को ज्वाइन किया, तो आर सी इज बेसिकली व्हाट रेडियस, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13 इन ट्रायंगल आर पी सी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो, तो ये जो आर सी हुआ इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, इसका वैल्यू यहाँ पे हो गया 13, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया भाई साहब 13, क्लियरम पीपलम, दिस इज बेसिकली 13, ये वाला हो गया 5, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आरपीसी हम क्या बोल सकते हैं, आर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, आर सी का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 25 प्लस आर पी का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, तो दिस विल बी 144 इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, आर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144, आर पी इज इक्वल टू 12, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर पी की वैल्यू 12 हो गई, तो भाई साहब आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ आर पी, वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम center of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2 इंटू आर पी दैट इज 12, दैट इज 24 सेंटीमीटर, आर एस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आर एस इज 24, ठीक है। चलो भाई साहब इसका करना है फटाक से,
यहां पे आपको क्या प्रूव करना है? एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं दूं एक एबीसी, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पे प्रूव करना है, ठीक है। सो आपका देखो सीडी क्या है? डायमीटर है। हो गया, रंगोली ड्राइंग हो गया। सीडी भाई साहब आपका एक डायमीटर है और ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सीडी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर हो डायमीटर सीडी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो क्या आप यहां पे बोल सकते हैं सेंटर से भी ये परपेंडिकुलर होगा? और अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर होता है किसी कॉर्ड पे तो वो क्या हो जाएगा? उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर डायमीटर हम बोल रहे हैं इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और अगर ओडी है मतलब ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? दीज टू विल बी इक्वल। ए ई और बी ई आपका बराबर हो जाएगा। ये तो आपका बराबर है ही और ये आपका कॉमन साइड हो गया एस ए एस। इससे भाई साहब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी और बी सी आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे दिया हुआ है देखो, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वाई? बिकॉज डायमीटर कौन सा भाई साहब? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको गिवन दिया हुआ है तो डायमीटर का पार्ट भी इस पे परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? पूरा डायमीटर अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो डायमीटर का पार्ट जो ओडी है वो भी भाई साहब आपका परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? ठीक है। और ओ बेसिकली आपका सेंटर है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी ई। वाई? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब आपके? ए ई सी, इन ट्राइंगल्स ए ई सी एंड बीई सी बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा? ए ई इज इक्वल टू बीई। हमने इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया भाई साहब, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा? एंगल CEA या AEC will be equal to angle BEC and both will be equal to 90 डिग्री। ये तो आपको गिवन दिया ही हुआ है, ठीक है। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? CE is equal to CE common side, CE will be equal to CE by being a common side. So therefore triangle AEC is congruent to triangle BEC by RHS। तो ये अब RHS से, सॉरी RHS नहीं होगा, यहाँ पे SAS होगा, ठीक है। दिस विल बी SAS होगा ना सोम? नहीं, ओके SAS। तो तलवार चला भाई साहब, SAS, ठीक है। तो आपका SAS हो जाएगा ये। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। AC और BC भाई साहब आपका बराबर हो गया। हैंडसम प्रूवडम। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से। इन द फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P आपका भाई साहब सेंटर ऑफ द सर्कल है। नहीं मन लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा है? P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इंटरसेक्ट ऑन द डायमीटर एट अ पॉइंट E, ठीक है। क्लियर है? इफ एंगल AEP, आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? AEP इज और DEP ये दोनों भाई साहब इक्वल है, देन प्रूव AB और CD भाई साहब आपका इक्वल है। ये प्रूव करना है फटाक से ये सवाल हम कर चुके हैं बेसिकली। क्या करेंगे रे भावा? अरे आप जल्दी से बोलो ना भाई साहब। ये P से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया आपका PX और ये हो गया PY, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो गया भाई साहब? आपके परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो लेट्स से हमने यहां पे लिख दिया भाई साहब ड्रॉप परपेंडिकुलर PX to DC and drop perpendicular PY to AB, ठीक है। अभी आप ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो, कौन कौन से? इन ट्राइंगल्स PEX एंड PEY, ठीक है।
PEY, बताओ भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा? PE इज इक्वल टू PE, कॉमन साइड है कि नहीं? PE इज इक्वल टू PE, दैट विल बी बेसिकली व्हाट आर पीपल आर कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल PEX विल बी इक्वल टू एंगल PEY, ठीक है, एंगल PEX विल बी इक्वल टू एंगल PEY। क्यों भाई साहब? यहां पे दिया हुआ है देखो, PEX मतलब क्या हो गया? PEX मतलब हो गया आपका PEDEP एक्चुअली, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है एंगल, बिकॉज इट्स गिवन DEP इज इक्वल टू, और कौन सा भाई साहब? AEP इसके बराबर है, ठीक है, यही दोनों एंगल तो है देखो, DEP बोलो या PEX बोलो, ठीक है, आप भाई साहब यहां पे PEY बोलो या AEP बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो DEP इज इक्वल टू एंगल AEP, ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। ओके, और क्या बराबर हो जाएगा भाई साहब? एंगल PXE, एंगल PXE इज इक्वल टू एंगल PYE इज इक्वल टू एंगल PYE इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल PEX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEY। रीजन बताओ भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा? AAS, एंगल साइड, ठीक है, क्लियर? हम देखो ये वाला एंगल और ये साइड, एंगल और ये वाला साइड भाई साहब, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? PX इज इक्वल टू PY। लिख दो भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर भाई साहब यहां पे ये इक्वल हो गए तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर PX की जगह पे हम लिखेंगे भाई साहब, इसका जो कॉर्ड है CD विल बी इक्वल टू AB। वाई? तो इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है, तो यहां पे आपका होगा इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, आर इक्वल, ठीक है, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो CD और AB भाई साहब आपका बराबर हो गया। हाँ, अभी तो मुंडी हिलेगी भाई साहब, अभी तो अय्याशी के टाइम आ गए।